हेलो एवरीवन। क्या आप एक फॉरेन वर्कर हैं और कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो आपने एलएमआई के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एलएमआई एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्क परमिट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं LMIA. LMIA स्टैंड फॉर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी भी एम्प्लॉयर जो भी कैंडिडेट आउटसाइड कनाडा से हायर करना चाह रहे हैं उनको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है और उनको लेबर मार्केट LMIA अप्रूव करानी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वर्क परमिट एप्लीकेशन लगने से पहले एम्प्लॉयर के पास LMIA अप्रूव होनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं आई वांट टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। आपको कनाडा में अगर आप फॉरेन वर्कर हैं अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले LMIA फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब आप किसी भी एम्प्लॉयर को रीच आउट करते हैं, वो आपको जॉब ऑफर करता है तो वो डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर नहीं कर सकता है। वो सबसे पहले ये मेक श्योर करता है कि जो जॉब ऑफर है वो कैनेडियंस और परमानेंट रेजिडेंट्स को अवेलेबल हो। अगर वो किसी भी रीजन से कैनेडियन और पीआरस को अवेलेबल नहीं हो पा रही है, सपोज फॉर एग्जांपल स्किल सेट्स नहीं है कैनेडियंस और पीआरस के पास, या फिर वो उनके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ESDC के पास जाता है, उनको रिक्वेस्ट करता है कि आई कुडंट एबल टू फाइंड द राइट कैंडिडेट और अब मुझे फॉरेन नेशनल हायर करना है टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। अब ESDC क्या है? ESDC का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयर के जो भी एफर्ट्स हैं, हायरिंग एफर्ट्स, उनको एनालाइज करती है। वो मेक श्योर करती है कि जो एम्प्लॉय अपन कैंडिडेट हायर कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयर है वो जिस भी कैंडिडेट को हायर कर रहा है, फॉरेन नेशनल को हायर कर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट है लेबर मार्केट पे वो न्यूट्रल होना चाहिए। जब वो इम्पैक्ट न्यूट्रल होता है और जब एम्प्लॉयर एलिजिबल होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल वो इतनी वेज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं एम्प्लॉयर की, ये सारा असेसमेंट के बाद ESDC पॉजिटिव और नेगेटिव LMIA का रिजल्ट देती है। जब एम्प्लॉयर पॉजिटिव LMIA करवा लेता है ESDC से, मतलब ESDC असेस करके एप्लीकेंट या एम्प्लॉयर को पॉजिटिव LMIA प्रोवाइड कर देती है, उस पॉजिटिव LMIA के बेसिस पे एम्प्लॉय अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है और एप्लीकेंट आउटसाइड कनाडा से विद अदर डॉक्यूमेंट्स अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ LMIA। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर एम्प्लॉयर टू अप्लाई फॉर द LMIA। मैं एम्प्लॉयर की बात करूँ तो एम्प्लॉयर को एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट जो पोर्टल है जिसमें मैंडेटरी होता है एडवर्टाइजमेंट करना, वो है जॉब बैंक। यू माइट हैव हर्ड अबाउट जॉब बैंक, राइट? तो जॉब बैंक एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आप भी जाकर चेक कर सकते हैं कि जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने कौन कौन सी जॉब पोस्ट की हैं और आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को 3 डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट पोर्टल्स में अपनी जॉब्स एडवर्टाइज करनी होती है और ट्राई करना होता है कि वो कैनेडियन PR और सिटीजन को हायर करें। किसी भी रीजन से अगर उनको वो सिटीजन और कैनेडियन सिटीजन और PR नहीं मिलता है, राइट कैंडिडेट और स्किल सेट नहीं मिलता है, तो बेस्ड ऑन दैट एडवर्टाइजमेंट विद अदर प्रूफ्स, एम्प्लॉयमेंट जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वो ESDC को एक रिक्वेस्ट और फॉर्म सबमिट करता है विद द एप्लीकेबल गवर्नमेंट फी कि आई वांट टू हायर ए फॉरेन नेशनल बिकॉज मुझे इस पर्टिकुलर स्किल सेट का कैनेडियन सिटीजन और PR नहीं मिला। ESDC उस प्रोफाइल जो भी एम्प्लॉयर ने सबमिट की है विथ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय जो फॉरेन नेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट को एनालाइज करती है और देखती है कि उसका इम्पैक्ट क्या है कैनेडियन लेबर मार्केट में। अगर उस पर्टिकुलर जो भी जॉब ओपनिंग है और जो भी वो फॉरेन एम्प्लॉयर जो फॉरेन नेशनल को ऑफर कर रहा है उसका इम्पैक्ट न्यूट्रल होता है, तो ESDC
एम्प्लॉयर को पॉजिटिव LMIA इशू कर देती है बेस्ड ऑन अदर फैक्टर एज वेल लाइक वेज, वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयर की कितनी कैपेसिटी है, वो वेज पे कर सकता है कि नहीं, उसकी कंपनी कैसी है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो ESDC एनालाइज करती है और जब एक पॉजिटिव LMIA अप्रूव हो जाती है उसके बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट स्टेप पता ही है, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट LMIA। अब अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय साइड की, आप कभी भी कोई भी एम्प्लॉय जब आउटसाइड कनाडा से एप्लीकेशन लगाता है तो IELTS मैंडेटरी होता है। वाई इट इज मैंडेटरी? बिकॉज IELTS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो IRCC एनालाइज करता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय ESDC बट दैट इज रिक्वायर्ड बाय IRCC। जब IRCC के पास एप्लीकेशन जाती है, आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन विद द LMIA एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो IRCC ये मेक श्योर करना चाहता है कि जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो इतनी इनफ हो कि यू आर कैपेबल टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, राइट? बिकॉज कनाडा में आपको पता है अगर हम कभी भी किसी एप्लीकेशन या कोई भी वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं एक्सेप्ट विजिटर एंड सुपर वीज़ा, यूजुअली IELTS इज मैंडेटरी इन ऑल अदर एप्लीकेशन, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर बट यूजुअली IELTS मैंडेटरी होता है। तो इसी तरीके से जब आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाते हैं तो डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए डिफरेंट IELTS रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप हाई प्रोफाइल LMIA विथ वर्क परमिट लगा रहे हैं तो उसकी कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर हम कहीं पे लेबर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफरेंट IELTS रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाएं और आउटसाइड कनाडा से लगाएं स्पेशली, तो आपके पास आपका IELTS जनरल स्कोर होना चाहिए टू अप्लाई फॉर दैट वर्क परमिट। अदरवाइज एज यू नो IRCC ऑफिसर कभी भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को नेगेटिव डिसीजन में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्जन का डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर आप विद इन कैनेडा विजिटर वीज़ा पे हैं तो आप उस पर्टिकुलर विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर IELTS रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें IELTS रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज ये 2 इयर्स का एक टेम्परेरी मेजर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने निकाला है जिसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विद इन कैनेडा वाइल यू आर ऑन विजिटर वीज़ा। उस केस में आपकी IELTS रिक्वायरमेंट वेव हो जाती है। बट मेक श्योर जब भी आप आउटसाइड कनाडा से एप्लीकेशन लगाएं तो आप IELTS रिक्वायरमेंट्स को मेट करें। या अगर आप विजिटर टू वर्क बॉर्डर इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो IRCC और बॉर्डर ऑफिसर जो भी होते हैं वो आपकी IELTS और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाइल इंटरव्यूइंग यू वो वही चेक कर लेते हैं, राइट? तो वो बेसिकली इसलिए वेव ऑफ हो रही है क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बॉर्डर पे ही चेक कर रहे हैं जब आप बॉर्डर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये एक होलसोल प्रोसेस है LMIA का जो आप सबको पता होना चाहिए बिकॉज मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं जिसके अंदर लोग कहते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट। वर्क परमिट जब तक हम नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आपके पास पॉजिटिव LMIA नहीं है। यू नीड टू हैव ए पॉजिटिव LMIA, राइट? एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो भी मैं डिस्कस करूंगी कि एक्सेप्शंस क्या हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर LMIA एग्जेम्प्ट होती है और LMIA रिक्वायर्ड नहीं है टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। फॉर एग्जांपल IMP, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम क्या है, राइट? इसके अंदर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। इफ यू वांट टू नो अबाउट द IMP प्रोग्राम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल। पर IMP के अंदर फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट अगर स्टडी परमिट पे है तो हम उनके स्पाउस के ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें LMIA रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या कोई कैंडिडेट जो कि वर्क परमिट पे है हम उनके स्पाउस के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, अगेन उसमें भी LMIA रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। PGWP जो एप्लीकेशन होती है ओपन वर्क परमिट की वो भी IMP में ही आती है। किसी भी कैंडिडेट अगर कोई इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ले रहा है, उसकी कंपनी कनाडा में भी है और उनकी होम कंट्री में भी है और वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ले रहा है, उसमें भी LMIA एग्जेम्प्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज़, कनाडा और डिफरेंट कंट्री में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है IEC वाला तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, मैं इसका लिंक यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जैसे कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कैसे LMIA एग्जेम्प्ट होती है और यहाँ के वर्कर उस कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं और वहाँ के वर्कर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट LMIA वर्क परमिट के लिए कनाडा में।
राइट। तो दोज आर सम ऑफ द सिचुएशंस जहाँ पे LMIA एग्जेम्प्ट हो जाती है और LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ LMIA एंड वर्क परमिट। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 101 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।